मगर अफसोस 90 में जो हुआ वो एक साजिश थी। उस साजिश को किसने किया? जो कश्मीरी पंडितों जो मुसीबतें आई हैं, हमारा दिल आज तक उसके लिए रो रहा है। यहाँ कश्मीरी पंडितों ने भी बड़ी कीमत इसकी अदा की है, यहाँ के सिखों ने भी की है, यहाँ के मुसलमानों ने भी की है। और मैं वज़ीर आज़म से ज़रूर कहूँगा कि मेहरबानी करके ऐसी चीज़ें ना करें जिनसे कि मुसलमान और हिंदू के रिश्ते जो हैं वो और ख़राब हों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त देश में कश्मीरी पंडितों की चर्चा खूब हो रही है क्योंकि द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बनी जिस फिल्म के जरिए पूरे देश में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बात कही है और फिल्म को लेकर अपनी बेबाकी से राय भी रखी है। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जो ज्यादती उस वक्त हुई थी उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि दिल्ली में बैठी सत्ता थी। दिल्ली में जो लोग बैठे हुए थे उनकी वजह से कश्मीर में इस तरह की चीजें हुई हैं। हम आपको सुनाना चाहते हैं, वो अंश सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 1990 में जो मिलिटेंसी हुई थी वो एक साजिश थी और उस साजिश का जिम्मेदार दिल्ली में जो बैठी उस वक्त ये सत्ता थी वो थी। जरा आप सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने कैसे बेबाकी से अपनी राय रखी है, सुनिए जरा। मगर अफसोस 90 में जो हुआ वो एक साजिश थी। उस साजिश को किसने किया? एक कमीशन बिठाइए, उसमें पता लगेगा कि कौन कौन उसके जिम्मेवार हैं। जरूर फारूक अब्दुल्ला पे हाथ उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं। फारूक अब्दुल्ला इतना जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार वो हैं जो उस वक्त दिल्ली में राज कर रहे थे। सुना आपने, सीधे तौर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली की सत्ता उस वक्त जिम्मेदार थी कश्मीर में जो मिलिटेंसी 1990 में हुई थी। शुरुआत में ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा दिल भी रो रहा है, हर उस कश्मीरी पंडित का दिल रो रहा है। जो लोग पलायन करके गए वो भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूं। ये दर्द है जो जा नहीं रहा है। मेरे कई दोस्त कश्मीरी पंडित है। ये बात भी फारूक अब्दुल्ला ने कही। जरा आप सुनिए कैसे फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उनका दिल भी रो रहा है। कि वो बहुत खराब वक्त था और जो कश्मीरी पंडितों जो मुसीबतें आई हैं, हमारा दिल आज तक उसके लिए रो रहा है। मेरे बहुत से दोस्त कश्मीरी पंडित हैं, आज भी हैं, पहले भी थे, और कोई कश्मीरी ऐसा नहीं है जो उनके लिए रो नहीं रहा। सुना आपने, कश्मीरी पंडितों के लिए जो दर्द है वो साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर किया। फारूक अब्दुल्ला पर उंगलियां उठाई जा रही। फारूक अब्दुल्ला इस बात तो कहते हैं मेरे ऊपर कई सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि मैं जिम्मेदार था, ये जिम्मेदार थे, वो जिम्मेदार थे, ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने सीधे तौर पर डाली कि उस वक्त दिल्ली की सत्ता में और 1990 में जो मिलिटेंसी हुई थी वो एक साजिश थी। ये बड़ी बात फारूक अब्दुल्ला ने कही निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए। आगे एक अंश और आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत सभी ने अदा की है। कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने, कश्मीरी सिखों ने, सब ने इसकी कीमत अदा की है। और जो फिल्म बनाई गई कश्मीरी पंडितों पर, यह सिर्फ और सिर्फ तोड़ने वाली फिल्म है, लोगों को जोड़ नहीं रही है, यह नफरत पैदा कर रही है। यह बात भी फारूक अब्दुल्ला ने कही। जरा सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने कैसे कहा कि यह फिल्म तोड़ने वाली है, ये किसी को जोड़ नहीं रही बल्कि लोगों को तोड़ रही है। वीडियो देखिए। यहाँ कश्मीरी पंडितों ने भी बड़ी कीमत इसकी अदा की है, यहाँ के सिखों ने भी की है, यहाँ के मुसलमानों ने भी की है। मैं समझता हूँ अगर इस चीज़ को सुलझाना है तो हमने दिलों को जोड़ने की बात करनी है। इस फिल्म को दिल जोड़ नहीं रही है, ये फिल्म दिलों को तोड़ रही है और सारे मुल्क में एक आग लगा रही है। तो सुना आपने, पूरे मुल्क में आग लग रही है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि थिएटर से निकली हुई तस्वीरें इस ओर जरूर इशारा करती हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा कि यह तोड़ा जा रहा है, खाई पैदा की जा रही है, यही बात हम लगातार कहते हुए चले आ रहे हैं कि इस फिल्म के जरिए गलत इतिहास जो पेश किया जा रहा है, गलत क्या एक पहलू दिखाया जा रहा है और अर्ध सत्य हमेशा गलत ही होता है। अगर आप पूर्ण रूप से सत्य नहीं दिखा पा रहे तो यह अर्ध सत्य है और अर्ध सत्य हमेशा गलत साबित होता है। यह बात भी उन्होंने कही और अंततः कहा है, देश के प्रधानमंत्री की तुलना उन्होंने हिटलर से भी की है और कहा है कि मैं इसकी सिफारिश करूंगा, ये जो देश में आग फैल रही है इसको रोका जाए। इसको नहीं रोका गया तो रूस और जर्मनी के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। उन्होंने हिटलर का भी जिक्र किया है। ये वजीर आजम से मैं बात करूंगा इस बारे में कि वजीर आजम ये सब रोके जो चल रहा है इस देश में। जरा सुनिए। मैं वजीर आजम से जरूर कहूंगा कि मेहरबानी करके ऐसी चीजें ना करें जिनसे कि मुसलमान और हिंदू के रिश्ते जो हैं वो और ख़राब हों और मुल्क में एक ऐसी सूरत बन जाए जैसी
हिटलर के ज़माने में जूस के ऊपर पड़ी थी जर्मनी में। फारूक अब्दुल्ला ने एक बात खोल कर रख दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पलायन की वजह दिल्ली में बैठी हुकूमत थी, अगर मैं जिम्मेदार निकला तो कहीं भी मुझे फांसी दे दी जाए, ये भी बात कही है, लेकिन मेरे ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं। उन्हें आगे भी कहा है कि हिटलर से तुलना, ये फिल्म दिल को जोड़ नहीं रही है, तोड़ रही है। जो हमने बताया लास्ट में आपको बाइट उनकी सुनाई, उनका बयान सुनाया, उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तोड़ रही है। इस आग को बुझाएंगे नहीं तो ये सारे देश में शोले भड़का देगी, और जो शोले भड़क रहे हैं आप देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों पे जो फिल्म बनी है, उस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, और जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे तो यह साफ हो गया है बीजेपी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर जुड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ वो चाहती जरूर है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट मिले, शायद इसीलिए बीजेपी के नेता इसका इतना प्रचार कर रहे हैं। और ये बात फारूक अब्दुल्ला ने कही है कि जो मुसलमान और हिंदुओं के बीच खाई पैदा की जा रही है, जो हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, उनके अंदर शोले भड़काए जा रहे हैं, ये अपने आप में आने वाले समय में इशारा कर रहे हैं कि देश में कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि ये फिल्म लोगों को जोड़ नहीं रही है, लोगों को तोड़ रही है, अलग कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने एक एक बात कही है कि अगर मैं जिम्मेदार हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। 1990 में जो मिलिटेंसी हुई थी उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि दिल्ली में बैठी सत्ता थी, लोगों का जो पलायन हुआ है। क्योंकि उस वक्त जो वहां के गवर्नर साहब थे, जो वहां के गवर्नर थे, जगमोहन ने सीधे तौर पर कह दिया था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग वापस चले जाइए, आप लोग यहां से चले जाइए, हम कुछ सेफियस जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आप समझिए पलायन की वजह कौन बना। लेकिन जो गलत इतिहास लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा की जा रही है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, जबकि उस वक्त जो मारे गए थे, जो पीपी कपूर जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने बार बार वो अपना ब्यौरा दिया है, उन्होंने बताया है कि कितने लोग मारे गए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% कश्मीरी पंडित थे, बाकी कश्मीरी मुसलमान थे, कश्मीरी सिख थे। इस बात का जिक्र फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने बयान में किया है। इसकी कीमत कश्मीरी पंडितों ने अदा की है, इसकी कीमत सिखों ने अदा की है, इसकी कीमत कश्मीरी मुसलमानों ने अदा की है, सब ने इसकी कीमत अदा की है। जो 1990 में हुआ था वो कृत्य था। शुरुआत में उन्होंने कहा कि मेरा दिल रो रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए, आज भी हम चाहते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए काम हो, कश्मीरी पंडितों के लिए जो है उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए। ये बात भी उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू के दरमियान कही है। बाद में बहुत कुछ और भी कहा है, वो हम आपको नहीं सुना पा रहे, लेकिन आप साफ तौर पर समझिए किस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र किया। कश्मीर के जो हालात थे उस वक्त, उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला भी चिंतित थे। फारूक अब्दुल्ला परेशान थे उसको लेकर कि वो कह रहे हैं कि मेरे कई सारे दोस्त जो है वो भी कश्मीरी पंडित थे, मैं उनको मिस कर रहा हूं जो हमारे बीच नहीं है, और कुछ हैं जो रह रहे हैं हमारे बीच। आप समझिए जो इतिहास पे कोई फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उस फिल्म का उद्देश्य होना चाहिए कि दोनों पहलुओं को आप सही तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करिए, क्योंकि आप इतिहास का एक पहलू खोल रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक पहलू दिखाएंगे तो जनता भ्रमित होगी। और जो थिएटर की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जो थिएटर में बवाल हो रहा है, वो इसी को लेकर हो रहा है, क्योंकि एक चीज दिखाई जा रही, एक चीज दर्शाया जा रहा है, एक पहलू दिखाया जा रहा है, सच नहीं दिखाया जा रहा। अगर सच दिखाया जाए, अर्ध सत्य तो गलत होता है, वो सत्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य जब दिखाया जाएगा उसी को सत्य माना जाता है, लेकिन पूर्ण सत्य दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है। इस फिल्म को बनाने का मकसद शायद आप समझ गए होंगे। इस फिल्म का बनाने का मकसद है, जो निर्माता हैं, प्रोड्यूसर है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कुछ और कमाना चाहती है, संघी लोग कुछ और कमाना चाहते हैं, इसीलिए पुरजोर तरीके से इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती हैं। क्या 1990 में जो हुआ था, केंद्र की सत्ता उसकी जिम्मेदार थी? उस वक्त जो दिल्ली में सत्ता बैठी हुई थी, क्या वो जिम्मेदार थी? अपने आप में सवाल हैं जो अहम हो गए हैं। और कश्मीरी पंडितों के लिए जो दर्द साझा किया फारूक अब्दुल्ला ने, वो साफ तौर पर समझ में आता है उनके इस बयान से। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।